नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या कोई कन्या मरने के बाद में एक शक्तिशाली शक्ति का रूप ले सकती है और वह किसी की बलि भी मांग सकती है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है जिसमें कि वह कई गुना अधिक शक्तिशाली हो। एक ऐसे ब्राह्मण लड़की की कहानी जिसके माध्यम से जब उसकी मृत्यु हुई तो वह पानी के एक स्थान में लोगों की विशेष प्रकार से उन्हें चमत्कार दिखा करके बलि तक मांगने लगे। ऐसा ही एक अनुभव आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस ईमेल पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे जीवन में गुरु दीक्षा लेने से पहले कुछ अजीब घटनाएं भी घटित हुई थी जिसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। गुरुदेव, लगभग 4 साल पहले की ही बात है। हमारे गांव में एक नदी बहती है जिसका नाम है लखनदेई नदी। इस नदी की विशेषता ये रही कि इस नदी में अभी तक बहुत से बच्चे डूब कर मर चुके हैं। लगभग 4 साल पहले हमारे ही उम्र का एक लड़का डूब कर मर गया था, लेकिन उसे तो अच्छी तरह से तैरना भी आता था और उसका नाम मनीष कुमार था। वो जब डूब गया तो उसे नदी में ढूंढने के लिए 2 गांव पोसुआ फुलाबरिया के लोग सुबह से शाम तक ढूंढते रहे। मशीनें तक मंगवाई गई थी, लेकिन इसके बाद भी वह उसकी लाश हमें नहीं मिली थी। इस परिस्थिति को देख करके किसी ने यह बताया होगा कि यह जरूर कोई विशेष तांत्रिक चीज है। इसीलिए तब गांव वालों ने आपस में मिलकर इस बात के लिए एक अच्छे तांत्रिक को बुलवाने की बात कही और तब सभी ने मिलकर एक अच्छे तांत्रिक को बुलवाया। वह तांत्रिक जब अपनी प्रक्रिया कि वह तांत्रिक क्रिया कर रहा था तो फिर उसे पता चला कि वह तो जीवित है और तब तक 3 दिन बीत चुके थे। गांव के सभी लोग उस तांत्रिक से पूछे कि वो जीवित कैसे निकल सकता है, तो उस वक्त उस तांत्रिक ने एक अजीब ही बात बताई थी जिसे सुनने के बाद वहां उपस्थित सभी लोगों के होश उड़ गए थे। और यह बात वास्तव में अजीब भी थी क्योंकि यह उस घटना के भी बहुत पहले की घटना के विषय में बता रही थी। उस तांत्रिक ने बताया कि आपके गांव में काफी साल पहले एक ब्राह्मण लड़की पहली बार उस नदी में ही डूबकर मर गई थी। अब वह देवी बन चुकी है और वही सभी बच्चों की बलि ले रही है। गांव वालों ने पता लगाया तो सच में काफी वर्ष पहले उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी एक बिटिया थी जिसकी उम्र उस वक्त 12 वर्ष की थी। वह उसी नदी में डूब करके मर गई थी। तब उस तांत्रिक से पूछा गया तो उसने बताया कि वह अब अपनी एक जगह स्थान मांग रही है। वह अपनी पूजा को मांगती है कि कोई उसकी पूजा करे। तब उस तांत्रिक ने ही बताया कि मनीष को वह 7 दिनों तक जीवित रखेगी। यदि सभी गांव वाले उसकी पूजा करते हैं तो फिर वह उसे जीवित छोड़ देगी। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से उस ब्राह्मण की लड़की को एक व्यक्ति के ऊपर सवारी भी करवाई थी। ये वही थी जो कि तांत्रिक ने तब बताया था। तो सभी गांव वालों ने इस घटना को विचार करते हुए आपस में वार्तालाप किया कि उसका एक वह मंदिर बनवाएंगे और उसके बाद से फिर कभी ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन गुरुदेव, आज 4 वर्ष हो चुका है, आज तक उसका मंदिर नहीं बना है और मनीष मर गया है। गुरुदेव, लगभग 2 साल पहले बरसात का ही मौसम था। मैं सहारनपुर से अपने गांव आया हुआ था। नदी भी भरी हुई थी। एक दिन मैं शाम के लगभग 7 से 8 बजे कैलाश चाचा के खलिहान पर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था कि तभी एक व्यक्ति जिसका नाम राम सागर है, जो कि रिश्ते में चाचा ही लगते हैं, उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे साथ लैट्रिन करने चलो? तो उसके लिए मैं तैयार हो गया। गुरुदेव, हमारे गांव देहात पड़ता है और सभी नदी के किनारे ही लैट्रिन करने जाते हैं। मैं मेरे साथ राम सागर चाचा नदी के किनारे लैट्रिन करने के लिए चले। उस वक्त नदी पूरी तरह से पानी से भरी हुई थी और नदी के ही किनारे एक शीशम का पतला सा पेड़ था जो कि पानी से ही सटा हुआ था। उस पर कोई पानी में छलांग लगा रहा था। ऐसा देखकर मैं डर गया। तब
चाचा जी से पूछा, चाचा शीशम के पेड़ से छलांग किसने लगाई? तब चाचा ने डांटते हुए कहा कि नदी में सांप या गोह वगैरह कोई चीज होगी, शीशम पर से छलांग उसी ने लगाई हो। तब मैं शांत हो गया। तभी उसी शीशम पर से जैसे ही कि एक भैंसे जैसा कोई नदी में छलांग लगाता है, ऐसी भयानक आवाज आई। तब हम दोनों ही डर गए। तब हमने फिर से चाचा से पूछा, इस बार किसने छलांग लगाई? तो हमारे चाचा ने बड़े प्यार से बोला कि अपनी पैंट पकड़ो और भागो। और फिर हम दोनों काफी तेजी से भागते हुए वहाँ से आ गए। तब कैलाश चाचा ने खलिहान पर सभी को बताया। तो फिर उस जगह पर हम लोग गए और शीशम पे मोबाइल और टॉर्च जला करके देखा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन लगभग 30 मिनट तक लगातार कोई भैंस के बराबर वजन वाला नीचे छलांगे मारता नजर आ रहा और न ही इस तरह की कोई चीज दिखाई दी, लेकिन आवाजें आती रही। गुरुजी, इस घटना के पीछे का राज क्या है और क्या सच में ब्राह्मण की वह बेटी देवी बन चुकी है? कृपया जरूर बताइएगा। यदि आप वीडियो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं उस नदी के वीडियो यानी कि फोटो आपको भेज दूंगा। प्रणाम गुरुदेव। यही वो लखनदेई नदी है जहाँ पर इतने सारे घटना घटा है, और मेरे साथ जो घटना घटा है वो यही वो जगह है, और यहीं पर छलांगे मार रहा था। अभी तो पानी कम है, लेकिन उस वक्त सोचिए कि कितना गहरा है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ये सभी में पानी भरा हुआ था, और जो शीशम का पेड़ था वो यही जो दिख रहा है थोड़ा सा यहीं पर था, वो काट दिया गया है। यहीं पर वो शीशम का पेड़ था और हम दोनों यहीं पर बैठे हुए थे, और यही वो नदी है जिसमें छलांगे मार रहा था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घटना घट चुका है, और मनीष नाम का जो लड़का है वो जो डूबकर जहाँ पर मरा है वहाँ पर गंगा देवी का भी स्थान है, जो जगह मैं आपको बताऊँगा। तो यही वो जगह है और यही वो नदी है, काफ़ी लंबा है। और जहाँ पर हम लोग बैठे थे कैलाश चाचा के खलिहान, वो जो दिख रहा है वही है। जो खलिहान दिख रहा है वही वो खलिहान है जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, और हमारा घर वहीं से दिख रहा है। ये जो मकान है, आपको फोकस करके दिखाता हूँ, ये जो मकान है वो हमारा ही मकान है, वहीं पर हमारा घर है, तो आप देख लीजिए। और ये खेत है, और यही वो नदी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घटना घटी है, और वो जो मरा है उसका वीडियो भी मैं आपको भेज रहा हूँ। आप इसे दिखा सकते हैं। नमस्कार गुरुजी, तो यह अनुभव हमें भेजा गया है, तो इस अनुभव के माध्यम से आप जान सकते हैं कि इस तरह की चीजें पुराने समय में हुआ कर। कोई भी कन्या अगर वह युवती पूरी तरह नहीं बनी है, कम उम्र में उसकी मृत्यु हो सकती है, तो वह अगर किसी प्रकार छोटी मोटी पूजा या साधना की हो तो वह एक विशेष स्वरूप को धारण कर सकती है। लेकिन हम इसे देवी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी देवी कभी किसी की बलि नहीं लेती। हाँ, हम इन्हें विशेष तरह की योगिनी शक्तियाँ, विशेष तरह की यक्षिणी शक्ति, विभिन्न प्रकार की नाग कन्याएं या इसी तरह की अन्य देवी शक्ति के स्वरूप में देख सकते हैं। लेकिन इनका जो अस्तित्व होता है, यह चाहती है कि इनकी कोई पूजा करे, और अगर वह पूजा मांगती है तो वह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती है। जिस भी स्थान में कोई अप्राकृतिक घटना घट गई हो जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारी मृत्यु हो गई हो, ऐसे स्थान पर तामसिक शक्तियों का वास हो जाता है। उसमें जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शक्ति होती है या सबसे पुरानी होती है, वही उन पर राज करती है। 12 वर्षीय कन्या का हृदय पवित्र होता है। इसी कारण से सबसे पुरानी आत्मा होने के कारण वह वहाँ उन सब की देवी तो बन ही चुकी है। यानी कि जितनी भी आत्माएं मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, उन सब की देवी वह है, क्योंकि वह सबसे पहले मृत्यु को प्राप्त हुई थी और उन सब से ज्यादा पवित्र रही होगी। लेकिन फिर ऐसी शक्तियाँ अपनी और अधिक शक्ति को बढ़ाने के लिए यह चाहती हैं कि मनुष्य भी उनकी पूजा करने लग जाए। इस तरह के फिर वह प्रक्रिया को लगातार बनाए रखे। लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी की बलि लेना शुभ बात नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे कोई मंदिर को
बनाते हैं या इसकी कोई छोटी प्रतिमा बनाई जाती है तो ध्यान रखें दो बातों का। पहली बात यह है कि इसे किसी पेड़ के नीचे ही स्थान दीजिए, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उस स्थान पर भैरव जी की प्रतिमा को अवश्य ही स्थापित करें। इससे यह होगा कि भैरव जी इस शक्ति को नियंत्रित रखेंगे और यह फिर शक्ति प्राप्त करके गलत श्रेणी की शक्ति ना बन जाए, इस पर नियंत्रण रखेंगे। और पूजा प्राप्ति जब किसी भी शक्ति को होने लगती है तो उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। ऐसा ही लगभग बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं जब उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले में था तो वहाँ भी एक कन्या के साथ ऐसा ही हुआ था। तो फिर वह एक देवी के रूप में बाद में पूजी जाने लगी, और वहाँ पर बोंगखाल का एक मेला होता था तो उसमें वहाँ लोग बकरे और भैंसों के बलि उस वक्त दिया करने लगे। यह प्रक्रिया बहुत वर्षों तक चलती रही और इसी वजह से वह शक्तिशाली देवी काली के कुल की योगिनी शक्ति के रूप में स्थापित हो गई, यानी पूजा माता काली की। लेकिन सामर्थ्य इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, और बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर जो घटना घटी है वह मृत्यु से जुड़ी है, इसलिए ऐसी शक्ति को नियंत्रित रखना आवश्यक है, अन्यथा वह गलत कार्यों की ओर मुड़ सकती है। पूजा स्थान देने से ज्यादा नदी की सुरक्षा करना और वहाँ पर भैरव जी को स्थापित करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भैरव जी क्षेत्र विशेष के क्षेत्रपाल के रूप में जाने जाते हैं और क्षेत्रपाल का कार्य ही उस क्षेत्र की रक्षा करना होता है। तो ये दोनों ही बातें हैं, जैसा उचित लगे सभी लोग अपनी समझ से कर सकते हैं। तो यह था एक सत्य घटना का विवरण, जिसमें एक ब्राह्मण कन्या लोगों की बलि लेने के बाद में अपने मंदिर को बनवाना चाहे। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।